हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 8th का जो मैथ्स का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन पॉसिबल आंसर की। फर्स्ट का आंसर आएगा डी, सेकंड का आंसर डी, थर्ड का आंसर होगा सी, सोल्व करके दिखा रखा है। उसके बाद फोर्थ का आंसर होगा 21, फिफ्थ का आंसर होगा आपका 4000 डी, सिक्स्थ में सारी की सारी आपकी क्या ट्रेपीजियम में समलंब है तो डी आ जाएगा भी। सेवन्थ में ये दिखा दी, जैसे कि दो साइड और दिखा दी मैंने यहाँ से, तो इसका परिमाप पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर एट्थ को देखेंगे तो यहाँ किसका पूछा है, कितने लोग साइकिल से कार्यालय आते हैं, तो 15/100 300 कितने 45 45 हो जाएगा इसका। 9वें को अगर सोल्व करोगे तो 63 आ जाएगा। 10वें के अंदर देखिए बराबर दे रखा है एरिया सभी ट्रायंगल्स का, और ये जो पैरेललोग्राम बनी हुई है अगर इसका 16 है तो 8 उसका और होगा, इसका 24 हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 11वां सही है आपका, 12वां भी सही है, 13वां गलत है भी, इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। 14वां 343 हो जाएगा 343। 15वें में 29%, पहले तो घटा लेंगे माइनस, फिर उसके ऊपर क्रय मूल्य के हिसाब से निकाल देंगे इसको। 16वें का 3a², 17वें का d + 15 बराबर 30। उसके बाद 18 के अंदर ये दिखा रखा है 13 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो जाएगी। 19 का आंसर आ जाएगा ये आपका 3×21 और बन जाएगा x की 2 और y की 2। 20वें के अंदर अगर देखें तो क्या करा है, यहाँ देखिए ये तो ग्राफ दे रखा है, फिर क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ये क्वेश्चन कहाँ था, ये रहा कि उसे 10 रेड वेलवेट पेस्ट्री के लिए एक नया ऑर्डर मिल गया, तो नया ऑर्डर मिलने के बाद किस पेस्ट्री का ऑर्डर सबसे कम होगा। रेड वेलवेट पेस्ट्री तो पहले कम था, लेकिन 10 और मिलने के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो सबसे कम किसका रह जाएगा, फिर आपका ब्लैक करंट का रह जाएगा। 21वां सोल्व करके दिखा दिया, इसका 4 आ जाएगा, आंसर साइड में कर रखा है। 22वां फिर गुणनखंड थोड़ा सा दिखने में सही नहीं था इसके अंदर, हिंदी मीडियम इंग्लिश में तो ठीक कर रखा है, तो इसका 3m - n का स्क्वायर, चाहे इसको 2 बार लिख दीजिए। 23वें के अंदर किसकी x की वैल्यू बतानी, तो अपने को ये पता है कि आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, इसलिए 7x + 3 बराबर 5x + 15 कर दिया। सोल्व करने के बाद x बराबर 6 आ जाएगा। 24वें में देखिए पुत्र की आयु मान ली, फिर पिता की कर दी, सोल्व कर दिया, x बराबर 22 जो कि पुत्र की आयु हो जाएगी। उसके बाद 25 में देखिए ग्राफ एक गलत है, तो यहाँ अगर देखें 7:30 बजे 7:30 पर क्या हो रखा है, ग्राफ एकदम से ऊपर उठ गया। ऐसे थोड़ी होता है कि 7:30 बजे एकदम से 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया एकदम से, तो ये गलत है। रीजन लिख दिया है क्योंकि 7:30 पर किलोमीटर 2 से 3 हो गए एकदम से ही। उसके बाद ये दिखा रखा आपका 26वां, इसमें 12% वार्षिक ब्याज दर पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3 महीने ब्याज लग रहा है और 9 महीने के लिए, तो क्योंकि वार्षिक दर दे रखी 12, तो तिमाही में क्या हो जाएगी, 12 को आप 4 से डिवाइड कर दी 3% हो जाएगी, और 9 महीने में तिमाही कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। साइड में आपने फार्मूला लगाया, अमाउंट बराबर मूलधन गुणा 1 जमा दर बटा 100 की पावर समय। सोल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ये। 27वां ईजी सा था, इसमें आपने बताना था कि भुजाओं की संख्या तो क्या होगा 360/20, 18 भुजा हो जाएंगी। ये फिर 28वां सोल्व कर रखा है यहाँ पे ऐसे साइड में। और उसके बाद 29 के अंदर क्या करेंगे, 7, 9, 12 दे रखे हैं, तो इनमें क्या करेंगे, ऐसा क्या किया जाए, सबसे छोटी वर्ग संख्या खोजे जो 7, 9, 12 में से प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो जाए। 7 के गुणनखंड 7 कर दिए, 9 के गुणनखंड 3 की 2 कर दिया, 12 ही कर दिया। अब पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो सब कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 7 को 2 बार कर दिया, 3 को 2 बार, 2 की 2, तो 17 से 64 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये 30वां देखिए, इसमें इसने पूछा है आपकी चारों कंक्रीट की सीमा बनी है, मैदान की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है और ये दे रखी है, तो इसमें अपने सीमा का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ये आपकी लंबाई 18 और चौड़ाई 12, तो 2 मीटर चौड़ा है, तो 18 + 4 22 और 12 + 4 16, तो बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा, इसका कर रखा है। ऐसे 31वां सोल्व कर रखा है। 32वें में क्या बता दिया, आपका प्रतिलोम अनुपात बता दिया, फिर उसका सोल्यूशन बता दिया गया।
इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसमें वही समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ निकाल के दिखा रखी है, देखिए 34वां क्वेश्चन एक पेज पे आगे आएगा, वहाँ कर रखा है, उसको देख लेना उसको आप आराम से। 34वां और 35वां यहाँ दे रखा है, चार दीवारी का क्षेत्रफल टाइलों की संख्या, और ये 34वां है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। 34वां मैंने छोटा सा कर रखा है, थोड़ा बड़ा बनेगा, 34वां हो जाएगा आपका ये। उसके बाद 36 में प्रायिकता के ऊपर आधारित थी, 36वां है। 36 के बाद फिर आपका है 37 का ये बना दिया पाई चार्ट। उसके बाद 38 का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट और सेकंड का, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, फिर नीचे सेकंड का सॉल्यूशन, और साइड में फिर ये दे रखा है यहाँ पे आपका थर्ड का सॉल्यूशन, ये वाला थर्ड का सॉल्यूशन साइड में। फिर आपका 39वां क्वेश्चन, ये 39 का सॉल्यूशन कर रखा है यहाँ पे। चालीसवां क्वेश्चन, ये 40वें का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट। 41 आपका हरबंस पजल,